स्वागत है दोस्तों आपका। आज के वीडियो में हम देखेंगे राजस्थान जीके से संबंधित 20 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। और ये दोस्तों प्रश्न बार बार रिपीट हो रहे हैं, इसलिए इन प्रश्नों को लिया गया है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इन 20 प्रश्नों को अलग अलग 20 टॉपिकों से लिए गए हैं। इन 20 प्रश्नों में लगभग राजस्थान जीके का आधा भाग कवर हो रहा है। तो इसमें आप भी साथ साथ में अपने उत्तर काउंट करना, जिससे क्या है कि आपको भी पता चलेगा राजस्थान जीके की आपकी तैयारी कैसी है। तो चलो शुरू करते हैं, देखते हैं पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का देश में स्थान है। दोस्तों इस प्रश्न में पूछा गया है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का देश में स्थान है। ऑप्शन है प्रथम, ऑप्शन बी दूसरा, ऑप्शन से तीसरा और ऑप्शन दे चौथा। तो दोस्तों इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन ए प्रथम। दोस्तों राजस्थान का भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से स्थान कौन सा है? प्रथम। और ये कब हुआ था? 1 नवंबर 2000 के बाद। 1 नवंबर 2000 के बाद राजस्थान का देश में स्थान आया था प्रथम। ये कैसे हुआ? क्योंकि इससे पहले था एमपी, और 1 नवंबर 2000 को एमपी से अलग करके एक राज्य और बना दिया गया, छत्तीसगढ़। तो इसके बाद राजस्थान भारत में प्रथम स्थान पर आ गया था। और प्रतिशत के आधार पर देखें तो राजस्थान का क्षेत्रफल कितना है भारत का? 10.41%। और वर्ग किलोमीटर के आधार पर देखें तो 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। अब आते हैं अगले प्रश्न पर। दूसरा प्रश्न, राजस्थान के निम्न जिलों को पूर्व से पश्चिम दिशा के अनुसार सुव्यवस्थित कीजिए। नीचे दिए दिए हुए कोड का प्रयोग करें। अपने को दोस्तों 4 जिले दिए गए हैं और उनको पूर्व से पश्चिम की ओर व्यवस्थित करना। किधर? पूर्व से। तो अपने को दिए गए करौली, अजमेर, जोधपुर और सवाई माधोपुर। पूर्व में सबसे पहले देखें, मैप में देखें, सबसे पहले पूर्व में कौन सा आ रहा है इनमें से? करौली। करौली के बाद में देखो यहाँ आ रहा है सवाई माधोपुर 2 नंबर पर, और फिर आ रहा है 3 नंबर पर मध्य में अजमेर, और 4 नंबर पर आ रहा है जोधपुर। तो एक पे, इसमें एक पे कौन आएगा? ए। फिर 2 पे कौन आएगा? दे सवाई माधोपुर। फिर 3 पे कौन आएगा? बे। और 4 पे कौन आएगा? से जोधपुर। यानी कि ए, दे, बे, से। जिस भी ऑप्शन में ए, दे, बे, से होगा वही इसका सही उत्तर होगा। तो ये किस में आ रहा है? ऑप्शन 2, ए, दे, बे और से। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बे। अब आते हैं अगले प्रश्न पर। तीसरा प्रश्न, राजस्थान के रेतीले शुष्क मैदान और अर्ध शुष्क मैदान किस समवर्षा रेखा द्वारा पृथक किए जाते हैं? ऑप्शन ए 20 सेमी, ऑप्शन बी 30 सेमी, ऑप्शन से 10 सेमी और ऑप्शन दे 25 सेमी। दोस्तों राजस्थान के पश्चिमी भाग में थार का मरुस्थल स्थित है। किधर? पश्चिमी भाग में। कौन सा? थार का मरुस्थल। और दोस्तों इसके भी 2 भाग है, इसके भी 2 भाग है। तो इसको ऊपर वाले जैसलमेर वाले भाग को क्या कहते हैं? रेतीला शुष्क मरुस्थल या मैदान। और नीचे वाले भाग को कहते हैं अर्ध शुष्क मरुस्थल या मैदान। तो दोस्तों इन बीच में जो ये रेखा है, ये रेखा कौन सी समवर्षा रेखा है? ये है 25 सेमी सम वर्षा रेखा। तो इन दोनों को अलग करने वाली कौन सी हुई? 25 सेमी समवर्षा रेखा। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन दे 25 सेमी समवर्षा रेखा। अब आते हैं अगले प्रश्न पर। बहुत ही शानदार प्रश्न है। झालावाड़ अवस्थित है। ऑप्शन ए बोराट के पठार पर, ऑप्शन बी मध्य माही मैदान में, ऑप्शन से हाड़ौती के पठार पर और ऑप्शन दे चंबल बेसिन में। तो दोस्तों इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन से हाड़ौती के पठार पर। और हाड़ौती के पठार पर कितने जिले आते हैं? 4। 4 कौन कौन से हैं? कोटा, बूंदी,
12 वे झालावाड़। साथ साथ में दोस्तों आप भी अपने उत्तर काउंट करना, जिससे क्या कि आपको भी पता चलेगा आपकी तैयारी कैसी है। और वीडियो अंत में ये जरूर बताना कि आपके 20 में से कितने सही हुए हैं। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। कजली तीज का त्योहार, कजली तीज का त्योहार कहाँ मनाया जाता है? ऑप्शन ए बाड़मेर, ऑप्शन बी बूंदी, ऑप्शन सी जयपुर और ऑप्शन डी जोधपुर। तो दोस्तों सबसे पहले तो देखते हैं कि कजली तीज कब मनाई जाती है। कब मनाई जाती है? भाद्रपद कृष्ण तृतीया को। कब मनाई जाती है? भाद्रपद कृष्ण तृतीया को। और इसी को क्या कहते हैं? इसी को कजली तीज, कजली तीज, बूढ़ी तीज या सातुड़ी तीज भी कहा जाता है। और ये कहां की प्रसिद्ध है? ये कहां की प्रसिद्ध है? बूंदी की। तो इस प्रकार इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन बी बूंदी। अब आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। छठा प्रश्न, निम्न में से कौन सा मेला सही सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ए केला देवी मेला करौली, ऑप्शन बी कपिल मुनि मेला कोटा, ऑप्शन सी भरतरी मेला अलवर, ऑप्शन डी शीतला माता मेला चाकसू। दोस्तों इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन बी कपिल मुनि मेला कोटा। कपिल मुनि मेला कहां बढ़ता है? कोटा में नहीं बढ़ता है, कोलायत बीकानेर में। कहां बढ़ता है? कोलायत बीकानेर में। अब आते हैं अगले प्रश्न पर। सातवां प्रश्न, निम्न में से किस समारोह का संबंध विवाह से नहीं है? दोस्तों अपने को 4 ऑप्शन दिए गए हैं और पूछा गया है कि इनका संबंध विवाह से नहीं है, नहीं सॉरी विवाह से है। मतलब चारों ऑप्शन में से किसका संबंध विवाह से है? ऑप्शन ए पनघट पूजन, ऑप्शन बी गोद लेना, ऑप्शन से टीका और ऑप्शन दे जड़ूला। तो दोस्तों इसमें से सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन से। ये किससे संबंधित है? ये समारोह विवाह से। और बाकी 3 समारोह पनघट पूजन, गोद लेना और जड़ूला, ये किससे है? शिशु जन्म से। किससे संबंधित है? जन्म से। तो इस प्रकार इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन से टीका। अब आते हैं अगले प्रश्न पर। सिसोदिया राजपूतों का कौन सा किला गंभीरी और बेड़च नदी के तट पर स्थित है? ऑप्शन ए चित्तौड़गढ़ किला, ऑप्शन बी तारागढ़ किला, ऑप्शन से भैंसरोडगढ़ किला और ऑप्शन डी मांडलगढ़ किला। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए चित्तौड़गढ़ किला। तो चित्तौड़गढ़ किला किन 2 नदियों के किनारे पर है? गंभीरी और बेड़च। और अगर पूछ रहे कौन से पठार पर है, तो कौन से पठार पर है चित्तौड़गढ़ किला? मेसा के पठार पर। और अगर निर्माण पूछ रहे तो किसने कराया था? चित्रांगद मौर्य ने। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। 9वां प्रश्न, नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। अपने को दोस्तों इन चारों का आपस में मिलान करना है। तो देखते हैं पहले कौन है? कल्ला जी। और कल्ला जी का संबंध कहां से है? रुंडेला से। और बी में कौन है? हरबू जी। हरबू जी का संबंध कहां से है? बेंगटी से। और पाबू जी का संबंध कोल्लू या कोल्लूमंड से। और गोगा जी का संबंध ददरेवा चूरू से। तो देखो ए के साथ क्या आ रहा है? ए बी सी और डी। ए के साथ क्या आ रहा है? 2, बी के साथ 1, सी के साथ 4 और डी के साथ 3। तो 2 1 4 3 किस में आ रहा है? 2 1 4 3 ऑप्शन ए में आ रहा है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन ए। अब आते हैं अगले प्रश्न पर, 10वें प्रश्न पर।
निम्नलिखित में से कौन सा कथन कमाचा के बारे में असत्य है, यानी कि क्या पूछा है, असत्य। ऑप्शन ए, कमाचा मंगनियार समुदाय द्वारा बहुतायत से प्रयोग किया जाता है। दोस्तों ये कथन एकदम सही है। कमाचा किनके द्वारा बजाया जाता है, मंगनियार द्वारा। और दूसरा कथन, ये लकड़ी के एकल टुकड़े से बनाया जाता है। दोस्तों ये भी कथन सही है। तीसरा कथन, इसके 3 मुख्य तंतु बकरे की आंत से बने होते हैं। ये भी कथन सही है। इसके मुख्य तंतु किससे बनते हैं, बकरे की आंत से। चौथा कथन, कमाचा को वायलिन का अग्रगामी माना जाता है। दोस्तों ये गलत है। वायलिन का अग्रगामी किसे माना जाता है, रावण हत्ता को। तो इसमें क्या, कौन सा कथन असत्य है, ऑप्शन दे। सही उत्तर ऑप्शन दे। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। निम्नलिखित में से 3 नदियों के संगम को त्रिवेणी कहा जाता है। अपने को पूछा गया कि इनमें से कौन से 3 नदियों का संगम होता है, तो उसे त्रिवेणी संगम कहा जाता है। तो ऑप्शन ए, बनास, मैनाल और बेड़च। ऑप्शन बी, गंभीरी, मानसी और धुंध। और ऑप्शन से कोठारी, खारी और बेड़च। और ऑप्शन दे, सोम, आहू और बांडी। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, बनास, मैनाल और बेड़च। और ये त्रिवेणी संगम होता कहां है, बिगोद। और बिगोद कहां है, भीलवाड़ा में। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। माही नदी का उद्गम रिक्त स्थान में है। ऑप्शन ए, डूंगरपुर राजस्थान। ऑप्शन बी, धार मध्य प्रदेश। ऑप्शन से, महसाणा गुजरात। और ऑप्शन दे, बांसवाड़ा राजस्थान। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, धार मध्य प्रदेश। दोस्तों माही नदी का धार मध्य प्रदेश में उद्गम होता है तथा ये दक्षिणी राजस्थान में प्रवाहित होती हुई गुजरात से बहती हुई खंभात की खाड़ी में मिल जाती है। कहां मिलती है, खंभात की खाड़ी में। और उद्गम कहां होता है, धार मध्य प्रदेश। और ये बहती कहां है, प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा में। और राजस्थान या भारत की एकमात्र नदी जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है, वो भी कौन सी नदी है, माही नदी। और दोस्तों ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि भारत की एकमात्र ऐसी नदी कौन सी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है, माही नदी। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, धार मध्य प्रदेश। अब देखते हैं 13वां प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सी नहर भारत की सबसे लंबी नहर है। ऑप्शन ए, गंग नहर। ऑप्शन बी, अनूपगढ़ नहर। ऑप्शन से, उमेद सागर नहर। और ऑप्शन दे, इंदिरा गांधी नहर। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन दे, इंदिरा गांधी नहर। दोस्तों इंदिरा गांधी नहर हरी के बैराज से निकलती है और तथा जैसलमेर के मोहनगढ़ तक जाती है। कहां तक, मोहनगढ़। और निकलती कहां से है, हरी के बैराज से। और ये राजस्थान में कहां से प्रवेश करती है, मसीता वाला हेड, मसीता वाली हेड से। तो दोस्तों मसीता वाली हेड और हरी के बैराज से इस नहर के इस शाखा को क्या कहा जाता है, राजस्थान फीडर। और आगे जो मसीता वाली हेड से लेकर मोहनगढ़ तक के भाग को क्या कहा जाता है, मुख्य नहर। तो राजस्थान फीडर की लंबाई कितनी है, 204 या कहीं पर लिखा होगा 205। और मुख्य नहर की लंबाई मसीता वाला हेड से मोहनगढ़ तक कितनी है, 445। तो दोनों को जोड़े तो कितनी हो गई, 205 प्लस 445, 650 किलोमीटर। और ये भारत की सबसे लंबी नहर है। कई बार अपने को पूछा जाता है कि इंदिरा गांधी की मुख्य नहर की लंबाई कितनी है, तो 650 किलोमीटर। अब आते हैं अगले प्रश्न पर। बहुत ही शानदार प्रश्न है। कौन सा तीर्थ सब तीर्थों का भांजा कहा जाता है। ऑप्शन ए, मातृकुंडिया। ऑप्शन बी, पुष्कर। ऑप्शन से, मचकुंड तीर्थ। और ऑप्शन दे, नंदनी माता का तीर्थ। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन से, मचकुंड
तीर्थ, और इसे कहा क्या कहा जाता है? तीर्थों का भांजा, और इसे तीर्थों का भांजा कहा जाता है। तो तीर्थों का मामा किसे कहा जाता है? तीर्थों का मामा पुष्कर को। पुष्कर को क्या कहा जाता है? तीर्थों का मामा। और मातृकुंडिया का क्या उपनाम है? मेवाड़ का हरिद्वार। अगर पूछ ले मेवाड़ का हरिद्वार किसे कहा जाता है, तो मातृकुंडिया। और मातृकुंडिया कहाँ है? रासमी चित्तौड़गढ़ में। पुष्कर कहाँ है? अजमेर में। और मचकुंड धौलपुर में। और नंदनी माता तीर्थ ये कहां पर है? बांसवाड़ा में। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। निष्कलंक संप्रदाय के संस्थापक थे? ऑप्शन ए संत महावजी, ऑप्शन से संत दरियाव, ऑप्शन से संत सुंदरदास, और ऑप्शन दे संत रामदास। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए संत महावजी। और संत महावजी ने किसकी स्थापना की थी? निष्कलंक संप्रदाय। और देखें संत दरियाव जी। संत दरियाव जी क्या है? राम स्नेही संप्रदाय की रेण शाखा से संबंधित है। और अगर सुंदरदास जी को देखें तो ये किससे संबंधित है? दादू पंत से। और संत रामदास जी को देखें तो संत रामदास जी किससे संबंधित है? ये भी राम स्नेही संप्रदाय से। और ये कौन सी शाखा से राम स्नेही की? खेड़ापा। और खेड़ापा कहां है? जोधपुर में। और अगर रेन देखें तो रेन कहां है? नागौर में। तो इसका सही उत्तर क्या है? ऑप्शन ए संत मावजी निष्कलंक संप्रदाय। अब आते हैं अगले प्रश्न पर। नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। अपने इन चारों का मिलान करना है और नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन देना है। तो दोस्तों चीनी, चीनी इनमें से कहां उत्पादित होती है? भोपाल सागर। और भोपाल सागर कहां है? चित्तौड़गढ़ में। और यहां पर क्या है? दी मेवाड़ शुगर मिल। अब देखें तो सीमेंट, सीमेंट कहां उत्पादित होती है? मोडक। और मोडक कहां है? कोटा में। और यहां पर सीमेंट की कौन सी फैक्ट्री है? मंगलम सीमेंट फैक्ट्री। अब देखें तो उर्वरक, उर्वरक कहां होती है उत्पन्न? ये होती है, ये भी गड्ढे पान। और गड्ढे पान कहां है? कोटा में। और देखें तो टायर ट्यूब, टायर ट्यूब कहां होती है? कांकरोली। और कांकरोली कहां है? राजसमंद में। और यहां पर किसकी फैक्ट्री है? जेके टायर्स। किसकी है? जेके टायर्स की। तो देखो एक के साथ में क्या आ रहा है? एक के साथ में सेकंड, दो के साथ में फोर्थ, तीन के साथ में थर्ड, और चार के साथ में फर्स्ट। तो देखो जिसमें सेकंड फोर्थ, सेकंड फोर्थ थर्ड और फर्स्ट आ रहा है वही इसका सही उत्तर है। और किस में आ रहा है? ऑप्शन दे में। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन दे 16वें प्रश्न का। अब देखते हैं 17वां प्रश्न। कौन कौन सी फसल और जाति का
संयोजन सही नहीं है। अपने एक तरफ फसल दी गई है और वो एक तरफ उसकी जाति, तो कौन सी सही नहीं है? मक्का, माही, कंचन, माही धवल। माही कंचन और माही धवल किसकी है? मक्का की है, ये तो सही है। चावल की कावेरी, चंबल, परमार, ये भी सही है। गेहूं की मैक्सिकन और कोहिनूर, ये भी सही है। मूंगफली की चंद्र और कुफरी। दोस्तों मूंगफली की चंद्र नहीं, चंद्रा, वे चित्रा, और एक और है कुबेर। ये है मूंगफली की चंद्रा व चित्रा। तो दोस्तों ये क्या हो गया? गलत। और अगर देखें तो चंद्र और कुफरी किसकी है? ये आलू की है, ये आलू की किस्म है। तो इस प्रकार इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन दे। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। वो पहला है, राजस्थान में प्रति व्यक्ति दुग्ध उपलब्धता राष्ट्रीय औसत से अधिक है। दोस्तों अपने को पहला कथन में कहा गया है कि जो भारत में प्रति व्यक्ति दुग्ध उपलब्धता है उससे राजस्थान में अधिक है। तो देखो सबसे पहले देखते हैं भारत की कितनी। भारत की 400 से 500 ग्राम प्रति व्यक्ति है, और भारत में लगभग इससे दुगुने से ज्यादा है। 1100 से लेकर 1200 के मध्य है अभी। तो भारत की ज्यादा है, तो राजस्थान की ज्यादा है, तो यह तो कथन क्या हुआ? सही हुआ। अब क्या है? राजस्थान में ऑपरेशन फ्लड का प्रारंभ 1970 में हुआ। तो दोस्तों भारत में भी 1970 में हुआ, और 10 राज्यों में, सर्वप्रथम चरण में 10 राज्यों में लागू किया गया था, और उसमें राजस्थान था। तो इस प्रकार यह भी कथन सही है। और देखो राजस्थान में डेयरी विकास के लिए राजस्थान सहकारी डेयरी फेडरेशन RCDF शीर्ष निकाय है। दोस्तों ये भी कथन सही है, और इसकी स्थापना कब की गई? 1977 में। तो इसके क्या है कि तीनों कथन ही सही है। तो इस प्रकार तीनों कथन कौन से में आ रहे हैं? ऑप्शन से सभी कथन सही है। अब देखते हैं 19वां प्रश्न। राजस्थान स्टेट एनवायरमेंट पॉलिसी सर्वप्रथम किस वर्ष लागू की गई? ऑप्शन ए 1911 में, ऑप्शन नहीं सॉरी 2011 में, ऑप्शन बी 2016 में, ऑप्शन सी 2010 में, और ऑप्शन दे 2014 में। दोस्तों राजस्थान में पर्यावरण नीति कब लागू की गई थी? 8 फरवरी 2010 में। तो इस प्रकार इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन से 2010। अब देखते हैं अगला प्रश्न। 20वां प्रश्न। किस इतिहासकार ने चौहानों को ब्राह्मण वंश से उत्पन्न होना बताया या माना? ऑप्शन ए गौरीशंकर हीराचंद ओझा, ऑप्शन बी विलियम क्रूक, ऑप्शन सी डॉक्टर भंडारकर, और ऑप्शन दे नैन्सी। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए गौरीशंकर हीराचंद ओझा। इन्होंने क्या माना? ब्राह्मण वंशीय। और किस किस ने माना? देखो 10 रथ शर्मा, इन्होंने भी इनको क्या माना है? ब्राह्मण वंशीय। और बिजोलिया शिलालेख, बिजोलिया शिलालेख। और विलियम क्रूक ने इस चौहानों को किसकी संतान माना? विदेशियों की संतान। और डॉक्टर भंडारकर ने इनकी किसकी संतान माना? सूर्य वंशी। और नैन्सी ने अग्निकुंड, चंद्रबरदाई के अग्निकुंड सिद्धांत का समर्थन किया। और इस अग्निकुंड सिद्धांत का समर्थन किसने किया? कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो सूर्यमल मिश्र ने भी अग्निकुंड सिद्धांत का समर्थन किया। तो दोस्तों इस प्रकार इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए गौरीशंकर हीराचंद ओझा। तो दोस्तों आज का वीडियो यही समाप्त होता है।
आपके बीच में से कितने सही हुए कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें तथा वीडियो को लाइक जरूर करें। धन्यवाद।